सभी सनातनियों को हमारे प्यार भरे राम राम। धर्म प्रेमी माघ मास के इस महात्म के अंदर हम लोग जो है वो अपने जीवन के विकास के लिए, अपने भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हम लोग यहाँ पर माघ मास की कथा का श्रवण करने के लिए, माघ मास की कथा को सुनने, समझने और जानने के लिए बैठे हैं। और हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए इनमें से कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो पीछे हमने जो शुरू करा था माघ मास का महत्व, आप जी के सहयोग से शुरू किया था, तो हम 6 अध्याय जो है वो कंप्लीट करके 7वें अध्याय पे हैं। और आज हम 7वां अध्याय कर रहे हैं। पिछले अध्याय में आपको तो याद ही होगा कि हिमकुंडल की कथा जो है वो हमने सुनाई थी, लेकिन वो आधी अधूरी कथा जो थी वो 6ठे अध्याय के अंदर थी। और आज हम उसी कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे, 7वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 7वां अध्याय, 7वां दिन हमें क्या कहता है? कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो वो हिमकुंडल की कथा जो थी वो आधी अधूरी रह गई थी। जिन्होंने नहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, वो हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, आपको वहां पर हिमकुंडल की कथा मिल जाएगी 6ठे अध्याय में। और आज हम 7वें अध्याय में उस आधी अधूरी कथा को आगे पूरा करते हैं। तो कल हमने क्या श्रवण किया था, क्या समझा था कि वो जो दो भाई थे जब ऊपर चले जाते हैं तो यमराज जी जब उनका हिसाब किताब देख रहे होते हैं तो चित्रगुप्त जी उनको, एक भाई को कह देते हैं नरक में डाल दो और दूसरे भाई को कह देते हैं कि इसको तो इज्जत मान के साथ स्वर्ग में ले चलो। तो आगे 7वां अध्याय हमें क्या कहता है, आइए समझते हैं, श्रवण करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय अहिंसा ही धर्म है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उस समय विकुंडल ने देवदूतों से प्रश्न किया कि हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है आपका? विकुंडल कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता, मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक के लोक में भेज दिया और मुझे स्वर्ग लोक का अधिकारी बना दिया, ऐसा क्यों? हम दोनों ने जीवन के अंदर बहुत सारे दुष्कर्म किए, पाप किए, बहुत सारे हमने, वास्तव में भी मैंने अपने भाई के समान घोर नरक का हकदार हूं, ऐसे काम किए हैं। तो देवदूत आदर सहित कहते हैं कि पुण्य आत्मा, इसमें कोई शंका नहीं कि आपने शरीर में रहते अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य कर्म जो है वो आपने किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य मृत्यु पश्चात कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। साधारण पुण्य से भी मृत्यु के पश्चात जीवन के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अधिकारी हो। अब ऐसा साधारण सा उन्होंने पुण्य कर्म क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया गया? तो आगे कहते हैं कि निस्संदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म और अत्याचार किए, परंतु आपके जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र, हर मित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं, जिनका जीवन जो था वो ऋषि तुल्य था। मतलब आपने जीवन को जो लास्ट समय बिताया वो कहां पे बिताया? पिता का एक दोस्त था, उस दोस्त का एक पुत्र था जिनका जीवन ऋषि तुल्य था, उनके साथ जीवन बिताया। मानो अंधेरा उजाले के साथ गया और वो भी उजाला हो गया। वे यमुना जी के निकट, तट के निकट आश्रम में रहते थे। वे वेद का पाठ करते थे और उनके पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उनकी निकटता में 2 बार माघ का स्नान भी किया, जिस कारण आपके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो गए। वैश्य पुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया कि हे देवदूत, आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं जिन्हें सद्गति प्राप्त होती है तथा किन कर्मों से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है? देवदूत बोले कि है वैश्य पुत्र, अहिंसा ही सब धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ, दान, तप, यक्ष आदि व्यर्थ जाते हैं।
ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे। माघ स्नान व्रत तप जप तथा यथ योग्य दान करे, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण की योनि के चक्रों से छुटकारा प्राप्त करे। इति माघ मास मातम भाषा टीका 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये जो माघ मास का 7वां अध्याय था, इसमें हमने ये जाना कि वो जो पापी शरीर थे, जिन्होंने सारा जीवन अत्याचार में और अपने जीवन को भोग विलास की जिंदगी में अंधेरे में धकेल दिया और अपने आप को पाप का अधिकारी बना दिया, जिनका सारा धन जो है वो पिताजी का कमाया हुआ सारा धन जो है वो वैश्यवृत्ति में खत्म हो गया, या सारा भोग विलास की जिंदगी में जिन्होंने अपने धन को भी नष्ट कर दिया, लोगों ने उनसे मिलना जुलना बोलना चालना खत्म कर दिया, किसी का उनसे कोई संपर्क नहीं रहा, और वो एक समय ऐसा आया कि जंगलों में धक्के खाने को मजबूर हो गए। और उससे भी अधिक उनका जीवन जो है कठोर तब हुआ जब उनको खाने को कुछ नहीं मिला, वो जीवों को मार के खाने लगे। इतने पाप उन्होंने किए, लेकिन इतने पाप के बावजूद भी एक भाई जो है वो किसी ऋषि के पास जाके अपने जीवन का अंतिम समय बिताते हैं। उसके फलस्वरूप उनके सारे जीवन के पाप जो है वो धुल जाते हैं। माघ मास के स्नान करने के बाद जो है वो शरीर जो है वो आत्मा जो है वो दैविक हो जाती है, और दैविक आत्मा जो है वो स्वर्ग की अधिकारी मरने के बाद होती है, जिसके कर्मों का फल जो है वो उन्हें सात्विक ही प्राप्त होता है, और सत्य की राह पर चलने के लिए उन्हें जो देवदूत बोलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सत्य अहिंसा परम धर्म है, और जीवों पर दया करना, पशु पक्षियों पर दया करना, वो सांस लेने वाले जीव हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि जो दूसरे जीवों को मार के खाता है, अगले जन्म में वो उसी योनि के अंदर भटकता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कल आएंगे और कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अच्छा जानने का प्रयास करेंगे। ये जो विचार थे, अगर कुछ बोलने में कमी रह गई वो हमारी अपनी है। सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय।